हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। एच डी यादव सर की बुक थी, उसमें हम लोग टाइप थर्ड तक पढ़ चुके थे। अब टाइप फोर्थ पढ़ेंगे। जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो, यानी जब जो ब्याज है उसका योग या अंतर ज्ञात हो। अब चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। यानी 7 वर्ष और 10 वर्ष का जो साधारण ब्याज है उसका अंतर 150 रुपये है। यानी 10 वर्ष का ब्याज माइनस 7 वर्ष का ब्याज करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 150 के इक्वल आएगी। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। धन ज्ञात कीजिए इसका मतलब यहाँ प्रिंसिपल ज्ञात करना है, फी को फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 10 वर्ष का ब्याज माइनस 7 वर्ष का ब्याज इक्वल टू 150 दिया हुआ है। अब देखिए ब्याज जो है हर साल का सेम रहता है। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हर साल का सेम रहता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब 10 वर्ष के ब्याज में से 7 वर्ष का ब्याज घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3 वर्ष का ब्याज। तो 3 वर्ष का ब्याज हो गया 150 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज हो गया 150 रुपये। तो 3 वर्ष का ब्याज 150 रुपये। तो फॉर्मूला क्या है ब्याज का? P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू 150। अब P नहीं पता है, रेट दिया हुआ है 5%, रेट 5% दिया हुआ है और टाइम है 3 साल। 3 वर्ष का ब्याज तो 3 साल बाई 100 इक्वल टू इतना। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके हमारा P इक्वल टू 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है। यानी रेट जो है वो 4% है। रेट 4% है। 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है। तो इसका मतलब जब भी ऐसा है कि कम है तो कम है, इसका मतलब अंतर है। 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है, इसका मतलब है कि अंतर है। तो हम क्या करेंगे, 5 वर्ष का ब्याज माइनस 3 वर्ष का ब्याज इक्वल टू 400। जब भी ऐसा कहे कि 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है, इसका मतलब हुआ कि 5 वर्ष का ब्याज और 3 वर्ष के ब्याज का जो अंतर है वो 400। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 वर्ष का ब्याज इक्वल टू 400। ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। तो इसीलिए 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है। तो 2 वर्ष का ब्याज 400। तो फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू 400। ब्याज का फॉर्मूला हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। तो P इंटू रेट हमारा 4% दिया हुआ है और टाइम यहाँ से 2 साल। 2/100 इक्वल टू 400। इसको सॉल्व करेंगे, P आ जाएगा हमारा 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। यानी सेम प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल P है, मान लिया कि प्रिंसिपल P है, वो धन 6% के रेट पे राम को दिया और श्याम को दिया। राम को 8 वर्ष के लिए दिया, श्याम को 10 वर्ष के लिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। यानी टोटल जो ब्याज उसको प्राप्त हुआ वो 2160 रुपया प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब राम से भी ब्याज प्राप्त हुआ होगा और श्याम से भी ब्याज प्राप्त हुआ होगा। क्योंकि कह रहा है दोनों व्यक्ति से ब्याज उसको 2160 रुपया मिला ना। तो इसका मतलब 8 वर्ष का ब्याज प्लस 10 वर्ष का ब्याज 2160। अब यहाँ पे प्लस कर देंगे क्योंकि कह रहा है दोनों व्यक्ति से कुल 2160 ब्याज मिला। तो इसका मतलब 8 वर्ष का ब्याज तथा 10 वर्ष का ब्याज दोनों हमारे 2160 के बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो अब P हमें याद करना है, P हमें फाइंड आउट करना है। तो 8 वर्ष का ब्याज प्लस 10 वर्ष का ब्याज बराबर 2160। 2160 तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू 2160। P हो गया, R हमारा 6% दिया हुआ है और टाइम हमारा 18 साल है बाई 100 इक्वल टू 2160। तो P इक्वल टू 2100, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आ जाएगा P इक्वल टू 2000। मैंने आपको समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन लिख के किया हुआ है ताकि आप इसको समझ पाएँ। बाकी कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 है। यानी 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो उससे 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 है। तो 3 वर्ष का ब्याज प्लस 6 वर्ष का ब्याज इक्वल टू 270। तो यानी 9 वर्ष का ब्याज 270 और वही फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P पता नहीं है, R 6 वर्ष दिया हुआ है,
टाइम हमारा क्या यहाँ पे 9 वर्ष हो गया, 9 रख दिया, बाई 100 इक्वल टू इतना, सॉल्व किया, आ गया 500। तो इस तरीके से ये हो गया टाइप फोर्थ। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।